और 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीजफायर की जानकारी भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त है और साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरीके और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने अपने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीजफायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव दिया, जिसे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार यहां पर माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जितने भी ऑयल शिप्स वहां से गुजरेंगे उनसे भत्ता लिया जाएगा, उनसे यानी कि वसूली की जाएगी, उनसे टोल टैक्स लिया जा सकता है। तो आखिर इसको लेकर भी अनुमति किसने दी, किसको लेकर क्या अमेरिका और ईरान दोनों यहां पर तैयार हुए थे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। इसको लेकर भी हम चर्चा यहां पर करेंगे। और देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने ट्रंप ने कहा कि मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्ते के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदु का प्रस्ताव मिला है, जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का समय इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है। धन्यवाद। ये जो पोस्ट है ये ट्रूथ सोशल पर किया गया है, जो वहां का सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रंप ने, उस पर ये पोस्ट यहां पर किया। अब देखिए, ईरान ने सीजफायर की पुष्टि तो यहां पर कर दी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बाकायदा बयान भी एक सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए सीजफायर पर सहमति बन गई है। 2 हफ्ते तक होर्मुज से आवाजाही होगी। 10 सूत्री प्रस्ताव पर चर्चा भी यहां पर की जाएगी और अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ईरान देखिए इसको एक तरीके से अपनी जीत के तौर पर यहां पर देख रहा है, क्योंकि ईरान में लगातार लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और उनके अंदर जश्न का माहौल है। लगातार वो खुश हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक जीत है ये अमेरिका पर। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में किस तरीके से लगातार कई सारे प्रोटेस्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। ये 2 अलग-अलग तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर है। अमेरिका में ट्रंप लगातार उनकी फजीहत हो रही है, उनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। उनके खुद के सीनेट्स यहां पर ये कह रहे हैं कि उनको इस युद्ध को और ज्यादा एक्सलेरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रंप क्या रुकेंगे या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा। अब देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर व्हाइट हाउस का एक बड़ा दावा भी यहां पर सामने आया, जहां पर व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ये अमेरिका की बड़ी जीत है। अब अमेरिका अपनी जीत इस पर दावा भी कर रहा है। सिर्फ 48 दिनों में सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिया, ये अमेरिका की ओर से कहना यहां पर है। हालांकि ईरान इसको अपनी स्ट्रैटेजिक जीत बताता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ट्रंप की जीत है, ये अमेरिका की जीत है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब देखिए, इराक के बगदाद में भी रॉकेट और ड्रोन अटैक यहां पर सामने आए हैं। रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद बगदाद में तबाही का मंजर देखने को मिला। बगदाद में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, इराक का संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छा और बेहतर यहां पर नहीं रहा, लेकिन अमेरिका के साथ लगातार उनके अच्छे संबंध यहां पर रहे और कई सारे अमेरिकी एयरबेसेस भी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले अगर एक तस्वीर आपने देखी हो तो कई सारे अमेरिकी एयरबेसेस पर ईरान ने हमला किया भी था। इसके अलावा वहां पर कई सारे छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, जो शिया तबके से आते हैं और वो लगातार ईरान का समर्थन वहां पर करते हैं। उनकी ओर से भी छोटे छोटे हमले अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसी पर चर्चा लगातार हम करेंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान, दीपक बोरा जी हमारे साथ हैं, के सिवाज जी हमारे साथ हैं, नीरज हमारे सहयोगी हैं, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। एक सिवाज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कई मुद्दों पर बात यहां पर हो रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो 10 सूत्री मांग यहां पर की गई, उसमें सबसे बड़ी डिमांड जो अमेरिका की है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन किसी भी देश की प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए तमाम ही परमाणु कार्यक्रम हो, बैलिस्टिक कार्यक्रम हो, क्योंकि उसी के बलबूते तो इतनी युद्ध वो अब तक लड़ पाया है। अगर ऐसा होता, उसके पास इतना भी बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा नहीं होता, तो अब तक तो ईरान खत्म हो चुका होता। आपको लगता है ईरान तैयार होगा? हाँ देखो, इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत होगी और ये सच्चाई है। ईरान 2 चीजों के लिए बिल्कुल मानेगा नहीं। एक तो वो कहेगा कि ये हमारा जितना भी न्यूक्लियर प्लान है ये पीसफुल पर्पज के लिए, और हम कोई भी ऐसा हथियार नहीं बना रहे जिससे कि न्यूक्लियर वेपन बने। तो उनका तो हरदम यही एक प्रकार स्टैंड रहा है, और वो ये कहेंगे कि हमारे न्यूक्लियर पर्पज के लिए, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर सिविल एनर्जी के लिए हमें चाहिए और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जबकि अमेरिका और इजराइल इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं
कि ईरान ने 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम कर लिया है, और अगर उसको 90% वेपन ग्रेड करना है तो उसको 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक स्टिकिंग पॉइंट है, इस पे बातचीत होगी। मुझे लगता नहीं ईरान इस पे सहमत होगा। ईरान जानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी है ये मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार की तरफ वो हरदम तैयारी करेगा बनने की। मगर क्या बातचीत का नतीजा निकले, टाइम भी बताएगा। जी मगर एक जो चीज मान सकता है ईरान, क्यों? क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डिगमगा गई। ईरान के अंदर बहुत सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान के पास वन ऑफ द हाईएस्ट सैंक्शन वर्ल्ड में, इसके एसेट फ्रीज है। तो आप ये देखिए, इस लड़ाई ने इनकी इकोनॉमी को और गिरा दिया है। तो ये जो अभी मुजफ्फा हैं, जो कि खमेनी, जी जो जी कि अभी हैं सुप्रीम लीडर, और इनकी जो अभी गवर्नमेंट है, वो भी डिगमगाएगी, क्योंकि लोग भी सड़कों पे आएंगे कि अब बहुत बुरी हालात हो जाएगी ईरान में। तो मुझे लगता है ये गिव एंड टेक होगा। कुछ इनके माने जाएंगे, कुछ पॉइंट 10 पीस प्लान से, कुछ माने जाएंगे अमेरिका के। ये जी। बातचीत से निकलेगा। मगर दो तीन चीजें जो बड़ी ऐसा लग रहा है कि ये क्यों अमेरिका ने या दूसरे देशों में माना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लेकिन अगर एक टोल सवाल जी, कलेक्ट एक कर। खासियत यहाँ पर आप देखिए, क्या टैक्टिक्स अपनाई गई है। हो सकता है आने वाले वक्त में ईरान की जनता यहाँ पर सड़कों पर उतरे, लेकिन शैलेंद्र अभी वहां पर उत्साह का माहौल है। जैसे पहले आप हमारे साथ डिस्कशन भी यहाँ पर कर रहे थे, अमेरिका के हालात आप देखिए, ट्रंप के खिलाफ लोग उतरे हुए हैं और स्ट्रैटेजिक जीत ईरान इसको अपनी मान रहा है। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें शिवानी सामने आ रही हैं तेहरान से, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं। वहाँ पर अपने देश के झंडे के साथ में लोग सड़कों पर सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और जैसे जैसे सीज फायर की घोषणा हुई है तो ये सेलिब्रेशंस फैल रही हैं। और हमने इराक से भी कुछ तस्वीरें देखी हैं। लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें हम वाशिंगटन डीसी से देख रहे हैं, वहाँ पर लोग व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है उस सरकार का, यानी कि ट्रंप सरकार का, ये सही नहीं है। इसे कब तक एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इसको लेकर व्हाइट हाउस से बड़ी प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल राहत की बात पूरी दुनिया के लिए, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल ये सीज फायर जो है ये 2 हफ्तों के लिए सामने आ चुका है। नेगोशिएशन शुरू होंगी शुक्रवार को, लेकिन अब देखना यह होगा कि नेगोशिएशन में क्या होता है और शर्तें किस तरह से मानी जाती है एक दूसरे की और कहां पर आके सहमति बनती है। बेशक इस बीच एक बड़ी खबर भी यहाँ पर शैलेंद्र देखिए आ रही, जहां पर ईरान पर हमले जारी रखेगा इजरायल, ये इजरायल का कहना है। और सीजफायर के ऐलान के बावजूद हमले इजरायल करेगा। एपी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता तो हुआ कि 2 हफ्ते तक सीजफायर होगा, लेकिन शायद इजरायल इसको मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए यही सवाल था कि क्या दस्तावेजों तक ही ये सीजफायर सीमित रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार सीजफायर का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया था, लेकिन इजरायल ने नहीं माना, ईरान ने नहीं माना। ईरान के हमले तब भी लगातार जारी थे, इजरायल के हमले तब भी लगातार जारी थे और अब भी हमले लगातार यहां पर जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक वोरा जी, ईरान ये कह रहा है कि अगर जंग में जो हमें नुकसान हुआ अमेरिका हमें यहां पर दे। एक उसका एक पॉइंटर ये भी है। अब एक तरीके से आप देखिए, अभी जो खबर यहां पर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी ऑयल शिप जाएगा उसको पैसे देने होंगे, उसको टोल देना होगा। तो ये जो हर्जाने की बात थी, ये तो अब दूसरे देशों से आप वसूल रहे हैं ना, अमेरिका पे इसका ज्यादा असर है और ईरान की तो बल्ले बल्ले, उसके पास तो पैसे पैसे हो जाएंगे। $1 मिलियन पर शिप जिसमें तेल जाता है, औसत के तौर पर जो शिप्स जाती हैं मिड साइज कंटेनर वेसल्स, उसमें 20 लाख बैरल्स ऑफ तेल होता है। तो ये $1 पर बैरल के हिसाब से कह रहे हैं कि $2 मिलियन हमको प्रति शिप देगी जो वहां से पास करेगी। अमेरिकन शिप्स वहां से पास नहीं करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई पैसे नहीं देंगे। तकलीफ होगी उन देशों को जो इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, जो हॉर्मुज के थ्रू आता है, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, साउथ कोरिया। हम लोगों को दिक्कत होगी, हमको हमारी कीमतें और महंगी हो जाएंगी। और ये जो तरीका ढूंढा है चुंगी लेकर रिकवरी करना, ये सही नहीं है, ये इलीगल है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा हमको, जो बातचीत चलती है उसमें क्या अमेरिका मान जाता है। मेरा विचार है कि डोनाल्ड ट्रंप को परवाह नहीं है ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो डील मेकर, डील होनी चाहिए मेरी। तो डील ये है कि आप पैसा लीजिए, वसूली लीजिए, और बाकी देश जो अमेरिका से कोई पैसा नहीं मिलेंगे, बाकी देशों से आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। ये मेरा मानना है, ये करेगा। और अभी जनरल सिवाज साहब से भी बात मैं सुन रहा था, जो कह रहे थे कि मेरे को नहीं लगता है, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई मीनिंगफुल डिस्कशन होगी या मीनिंगफुल अग्रीमेंट होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल जी भी भरोसा नहीं है। इजराइल मान तो गया है, किस हालात में माना है ये अभी स्पष्ट नहीं है। और ट्रंप के अगेंस्ट अब जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं अमेरिका में, अभी आपने दिखाया था, जी जी बताते हैं कि वो फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ईरान के तो 10 लोग इकट्ठे हो गए हैं और हाय 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 अमेरिका के बारे में कर रहे हैं, हम जीत गए हम जीत गए। वो तो कंट्रोल्ड मीडिया है। तो जी अभी तक सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम है। मेरे को लगता है
कि आने वाले दिनों में अब जब भी ये नेगोशिएशन होंगी, इस्लामाबाद में हो, इधर हो, बेशक उधर हो, बेशक दीपक जी, नजरें रहेंगी कि आने वाले भविष्य में आखिर क्या किस तरीके से बातचीत यहां पर होगी, क्योंकि सब कुछ होता हुआ इतनी जल्दी यहां पर संभव नहीं। लेकिन इस बीच देखिए चीन का भी रोल यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर चीन के कहने पर अब कहा जा रहा है कि सीजफायर के लिए ईरान यहां पर राजी हुआ, चीन से बातचीत हुई, उसके बाद ईरान यहां पर माना है, ईरान तैयार हुआ है, कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर एक तरीके से की गई है ताकि युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी यहां पर मिल जाए। नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, चीन के रोल पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, इसके अलावा दीपक वोरा जी भी जो बात यहां पर कह रहे थे कि सारे देश मिलकर बातचीत करेंगे, लेकिन निष्कर्ष निकलेगा फिर या नहीं, ये अब तक संभव नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाकी देशों से ये फैसला किया कि आप बाकी देशों से ले लो पैसे, आप टोल वहां से ले लो, तो बाकी देश भी तो इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। बातचीत अगर हो रही है तो आपने हम पे तो थोप दिया, बाकी देशों पे तो थोप दिया आपने एक तरीके से। शिवानी देखिए, अभी बातचीत में और वार्ता जो होगी 10 अप्रैल से, उसमें क्या कुछ निकल के आता है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य तय होगा कि ईरान और ओमान की भूमिका क्या होगी। दूसरा सवाल आपका था कि क्या चीन का दबाव था। देखिए, चीन का दबाव नहीं कहेंगे ईरान पे, लेकिन चीन का अनुरोध जरूर रहा होगा, क्योंकि चीन को भी तेल जाता है इस रास्ते से, तो चीन पर भी आने वाले वक्त में प्रभाव पड़ता है। हालांकि अब तक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। जिस तरह से भारत ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया था, अब तक चीन ने भी अपनी ज़रूरतों को पूरा किया था। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहूँगा, आपको याद होगा 28 फरवरी से पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन तब ट्रंप ने तय किया था कि ईरान पर हमला किया, बातचीत को उन्होंने इग्नोर करते हुए हमला किया था। अब ट्रंप ने यह तय कर लिया है कि युद्ध खत्म करना है, तो ऐसे में उन्होंने बावजूद इसके कि ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस था पूरा, दूसरी तरफ हमले भी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे थे, तो अब ट्रंप ने तय कर लिया कि युद्ध को खत्म करना है। इसलिए 14 घंटे के अंदर उन्होंने अपने बयान से यूटर्न ले लिया, सभ्यता को नष्ट करने की बात की और आ गए वो संघर्ष विराम पे। तो ये दर्शाता है कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत उनकी इस मोर्चे पर, कह सकता हूं कि घरेलू मोर्चे से लेकर वैश्विक तौर पे अमेरिका पर दबाव है, ईरान पर जरूर ये दबाव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले और गल्फ कंट्रीज पे हमले ना करे। इस पर देखिए नजर यहाँ पर रहेगी कि आखिर अमेरिका इसके बाद अब क्या फैसला लेता है, किस तरीके से इस युद्ध को यहाँ पर रोकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर इजरायली अधिकारी का एक बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। सैन्य दबाव में ईरान झुका है, ये उनका कहना है। बिना शर्त हॉर्मुज खोलने पर सहमति यहाँ पर बनाई गई है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि भारी सैन्य दबाव के बाद ईरान बिना किसी शर्त और मांग के हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने पर यहां पर राजी हो गया है। के शिवाजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शिवाजी, क्या आपको लगता है ईरान पर इतना प्रेशर यहां पर आया होगा, क्योंकि न्यूक्लियर हमले की भी बात यहां पर अमेरिका की तरफ से सामने आ रही थी? हाँ देखो, प्रेशर तो पक्का है, क्योंकि यही सोचना कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं था। ईरान को मालूम था कि काफी नुकसान हुआ है। ईरान में 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक बर्बाद हुआ है, जो अर्बन स्टेट में। तो अगर हमले होते और उनके एक प्रकार से पावर प्लांट्स को मारा जाता और उसके बाद ब्रिजेस को, कम्युनिकेशन चैनल को, तो नुकसान तो ईरान को भी था और ईरान पलटवार करता है, इसमें कोई शक नहीं। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उसके एनर्जी सेक्टर में डिसैलिनेशन पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर को भी काट सकता था। तो ये सोचना कि ईरान का नुकसान नहीं होना था, ये तो शायद गलत होगा। ये गिव एंड टेक है, ईरान को भी पता था और ये भी सच्चाई है। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल पैदा हो रहा था कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। मगर एक बात तो सच है, इजराइल इस सीज फायर को नहीं चाहता था। इजराइल चाहता था ये लड़ाई लंबी चले, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो सऊदी यूएई है वो भी चाहती थी कि लड़ाई इतनी जल्दी रुके नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान जब तक जो पैटर्न यहाँ पर निकलकर सामने आया उसमें इजराइल को दरकिनार करता हुआ एक तरीके से अमेरिका यहाँ पर दिखाया। अपने हालातों के हिसाब से उसने ईरान से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर की है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर सीजफायर की शर्तों पर 10 अप्रैल से बातचीत होगी और ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ चर्चा में यहाँ पर शामिल होंगे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, उनके साथ भी वार्ता यहाँ पर हो सकती है। और देखिए ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कैसे अधूरा रह गया, ये भी आपको यहां पर दिखाते हैं। देखिए पहले ट्रंप का ईरान में बड़े हमले करने का एक प्लान था, हालांकि बड़े हमले के पहले ही सीजफायर यहां पर हो गया। ट्रंप का टारगेट था ईरान की यूरेनियम संवर्धन को रोकना, लेकिन फिलहाल ईरान यूरेनियम संवर्धन बिल्कुल भी यहां पर नहीं रोकेगा, यह भी स्पष्ट हो चुका है। ट्रंप का प्लान था कि हॉर्मुज पर उनका नियंत्रण हो जाए, लेकिन हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में ही रहेगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि हॉर्मुज खाली करो, लेकिन अब ईरान हॉर्मुज पर टोल भी यहां पर वसूलेगा। और पहले अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब अमेरिका ईरान से प्रतिबंध यहां पर हटा देगा। तो तमाम बातचीत यहां पर घूम फिर के आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निकलकर सामने आ रही। शैलेंद्र, इसको लेकर मैं समझना चाहूंगी क्योंकि एपिसेंटर बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर, और अमेरिका का उस पर कंट्रोल तब हो पाएगा जब वो ईरान को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दे। तो ऐसे हालात तो बनते हुए बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, ना ईरान इसके लिए कभी भविष्य में तैयार होगा।
देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बंद तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह की धमकियां मिली थी ईरान की तरफ से जिसके बाद वहां से जो आवाजाही है वो पूरी तरह से थम गई थी। बहुत लिमिटेड वहां से वेसल्स की मूवमेंट हमने देखी है। हालांकि कुछ भारतीय शिप्स भी अभी वहां फंसी, करीब करीब 17 भारतीय वेसल्स भी वहां पर अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन ऐसे में ये साफ है कि इतने लंबे समय में भी अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। बल्कि वो दबाव बनाता रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाली गलौज तक किया कि इस हॉर्मुज को खोलिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि इसी बीच हमने ये देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ वेसल्स, जिसमें भारत की वेसल्स शामिल हैं और चीन के वेसल्स शामिल है, उनको वहां से गुजरने का जो है रास्ता मिला। और वहीं हमने ये भी देखा कि भारतीय नौसेना की तरफ से उनका एस्कॉर्ट भी किया गया और सुरक्षित वहां पर वापस भारत लाया गया। लेकिन ऐसे में ये तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की तरफ से इसको खोलने में सीधे तौर पर उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ये कह रहा है कि वो इस पर टोल भी वसूल करेगा, तो अब जब बातचीत शुरू होती है तो क्या बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिकली इसको हल किया जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और उसमें एक और सवाल ये है कि शैलेंद्र, कौन कौन से वो देश होंगे जिनसे टोल वसूला जाएगा? क्या ऐसे भी कोई देश होंगे जिनको फ्री में एक पास यहां पर दिया जाएगा? रिफत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इजरायल से। रिफत, अभी ऐसा लग रहा है कि आप बंकर के अंदर या कमरे के अंदर इस वक्त मौजूद है, लेकिन क्या हालात, क्या शांति इस वक्त है? क्योंकि इजरायल तो कह रहा है कि हम तो हमले नहीं रोकेंगे। देखिए, 2 अटैक्स हो गए हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, एक हमने दर्शकों को लाइव दिखाया था कि किस तरीके से क्लस्टर वॉरहेड आ गया और उसके बाद काफी जगहों पे बॉम्ब बिखरे, और उसमें से अभी तक 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। एक जगह पे 2 लोग घायल हुए हैं और एक और जगह पे, ये जो शीवा एरिया है वहां पर, ये साउदर्न इसराइल है, वहां पर 2 लोग घायल हुए हैं। और उसके अलावा जो टेल शीवा एक और एरिया है, वहां पर भी 3 लोग घायल हैं। तो कुल मिला के जब से ये सीज फायर अनाउंस किया गया, 2 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से, और उसमें अभी तक 5 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो 5 लोग यहां पर देखिए जख्मी हैं और हमले अब भी लगातार वहां पर हो रहे हैं, जैसा डिटेल्स हमें रिफत यहां पर पहुंचा रहे हैं। दीपक वोरा जी, एक इसमें जो शर्त रखी गई है ईरान की ओर से, ईरान कह रहा है कि हम पे अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो हटा दो, लेकिन प्रतिबंध हटाने का मतलब ये है कि फिर से उसके पास पैसा आना, पैसे का वो इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए करता है। तो बहुत बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे अरब नेशंस के लिए, फिर अमेरिका के लिए तो है ही। दीपक वोरा जी, आपने शायद अनम्यूट, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मैं म्यूटेड नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अब आ रही है, बेशक। मेरा अपना स्मॉल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक इजरायली रिटायर्ड जनरल जो इस समय अमेरिका में रहते हैं, एक ही छोटा मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मिस्टर एम्बेसडर, वी हैव बीन बिट्रेड, यानी हमसे धोखा हुआ है। डोंट एवर ट्रस्ट दिस मैन अगेन। दिस मैन का मतलब डोनाल्ड ट्रंप, कि आप कभी इस पर भरोसा नहीं करिए, इसने हमारे साथ धोखा किया है। ये एक इजरायली रिटायर्ड जनरल मुझे बता रहा है। जो आपने प्रश्न पूछा है, बड़ा मुश्किल है इसका सही जवाब देना, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 20 साल में इस एरिया में रहा हूं, ये जब तक भरोसा नहीं होगा, और अगर ईरान के पास ज्यादा पैसा आने, सैंक्शंस का मतलब ये था कि पैसा ना हो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए और मिसाइल्स के लिए, अगर फिर से शुरू हो जाएगा वो बाज नहीं आएगा। उसने देखा है बेटा, 8 साल तो ईरान और इराक के बीच में जंग हुआ था, उसके बाद ईरान ने देखा है कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, जो एक टाइम पे अमेरिका का डार्लिंग होता था। ये कहावत है ना, जो अमेरिका का सगा है उसी को अमेरिका ने ठगा है। तो यही चीज बिल्कुल उन्होंने देखी है सद्दाम के साथ क्या किया। तो वो जानते हैं कि हमारी सर्वाइवल के लिए, अगर हमने अपनी ताकत बरकरार रखनी है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। जो दुनिया कहती है तो करने दो, हम वो ही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और इसीलिए दीपक जी, बातचीत का रास्ता बिल्कुल साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है, और पहले भी आप ये बात यहाँ पर कह चुके हैं। एयर कॉमोडोर के काले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के काले जी। आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके का सीजफायर यहाँ पर लगा है, फिर मनमानी भी चल रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि बाकी जो देश हैं आप उनसे टोल और टैक्स ले सकते हैं, ये किस तरीके का सीजफायर है फिर? और आपको लगता है आने वाले समय तक सीजफायर जारी रहेगा? इजरायल कह रहा है हम नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें ये पहले ही क्लियर था कि इजराइल इज नॉट अ पार्टी। इजराइल बिल्कुल पार्टी नहीं है किसी भी तरह की जो पीस टॉक चल रही है उसके लिए। और ये बात कई बारी कई डिस्कशंस में बाहर आ चुकी है कि इजरायली ऑब्जेक्टिव्स इस लड़ाई के और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है।
और पहले भी दूसरे चैनल्स पे भी मैं ये बोल चुका हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो ईरान के ऑयल को कंट्रोल करना है। इट इज मोस्टली वो एक उसको कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प देखते हैं, जिस तरह से वो अपनी कई और डिसीशंस और कई और सिचुएशंस में वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा चुके हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट बिजनेस एंड नथिंग एल्स रियली मैटर्स एक्चुअली। तो इस तरह से यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रम्प हैज जस्ट बिहेव्ड इन द वे दैट हैज बीन एब्सोल्युटली उनके लिए जो है बिल्कुल सही है, इन द सेंस कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, उसमें कुछ अमेरिकन लाइव्स भी गई हैं, उसमें समय भी निकला है। तो नाउ ही उनको उससे अब वापस जो है बेस्ट चाहिए अपने देश के लिए और अपने बेसिकली जी बिजनेस अप्रोच के लिए। जी तो जी खालिद दैट जी, इज हर कोई अपने लिए यहाँ पर देख रहा है। इजराइल अपने लिए चाहता है, ईरान अपने लिए चाहता है, अमेरिका अपने लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है जहाँ पर सीजफायर के बाद अब देखिए हिजबुल्लाह का एक पहला बयान सामने आया। हिजबुल्लाह कह रहा है हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अब देखिए आप कैसे ईरान को तो रोक लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह हुती को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि इस जो समझौता है उसमें कोई जिक्र इनका है भी नहीं। और कैसे आप इनको रोकेंगे? ये तमाम ऐसे आली हैं जो लगातार ईरान का समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। इसी को लेकर अब देखिए नीरज से सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। नीरज, क्या लगता है हुती रुकेंगे, हिजबुल्लाह रुकेंगे? क्योंकि ये तो ऐसे अब आ गए हैं कि ये ईरान को भी शायद आने वाले वक्त में सुने ना। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि इसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और उनकी तरफ से भी आधिकारिक तौर पे इस संघर्ष विराम की घोषणा की है। उन्होंने लेबनान में भी सीज फायर की घोषणा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो किया, ट्रंप के ट्वीट में इस बात का जिक्र नहीं है, ईरान के ट्वीट में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट में इस बात का जिक्र है कि लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा और वहीं से हिजबुल्लाह हमले करता है। हुती की जहां तक बात है तो देखिए अभी हाल के वक्त में आपने देखा होगा, हालांकि आज एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ है उधर से जो हुती की तरफ से किया गया हमला हो सकता है, इजराइल ने जरूर किया है। लेकिन दूसरा अहम सवाल यह है कि ये जो भी प्रॉक्सी संगठन है, ये इनके हमले या गतिविधियां इस पर निर्भर करेंगे कि ईरान की तरफ से क्या निर्देश और आदेश होता है। ईरान जो कुछ कहेगा वही उसी का पालन ये तमाम संगठन करेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद अगर इजराइल इन पर हमले नहीं करता है तो ये भी अपने हमले को रोकेंगे, क्योंकि ईरान के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 10 अप्रैल से होने वाली बातचीत जो है वो हमले नहीं रोकेंगे। और इजराइल का हमला ना रोकने का मतलब है ईरान उस पर सीधे यहाँ पर हमला कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां पर ईरान जंग में सीज फायर को लेकर देखिए इराक में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। बगदाद के तहरीर चौक पर लोगों ने जश्न मनाया। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है और उसको लेकर बगदाद में भी यहाँ पर जश्न हो रहा है। शैलेंद्र, क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर? इराक में भी जश्न, यानी कि अमेरिका के सपोर्ट में ही होगा एक तरीके से। देखिए सीज अगर फायर मिलिशिया ग्रुप से तो शायद मुझे लगता है कि ये क्लियर नहीं, ये जी। जश्न कौन कर रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीर हमने कुछ देर पहले तेहरान से भी देखी थी, जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने जिस तरह से सीज फायर की घोषणा की है और ये जो प्रोटेस्ट है, जो जिस तरह से टेक्स्ट जो लिखा हुआ था उसमें उन्होंने कहा है कि ये जीत है ईरान की, तो जाहिर तौर पर ये ईरान के समर्थन के ही लोग हो सकते हैं जो सड़कों पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये राहत ना सिर्फ ईरान के लिए है बल्कि पूरे रीजन के लिए है। भारत के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद किया गया, जिस तरह से महंगाई बढ़ सकती थी, ग्लोबल इन्फ्लेशन और ज़्यादा भारी हो सकता था, और डेडलाइन खत्म होने के बाद जो बात की जा रही थी कि ये इंटेंसिफाई किए जाएंगे इस तरह के अटैक, तो जाहिर तौर पर ये एक राहत की बात है। तो एक तरफ जहां हम सेलिब्रेशन देख रहे हैं तेहरान में, और वहीं हम प्रोटेस्ट यूएस में भी देख रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है ट्रंप गवर्नमेंट का, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। लेकिन अब फिलहाल जो बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला उससे बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन देखना ये होगा कि लेकिन शैलेंद्र, ये बिल्कुल राहत की बात नहीं कि वो टैक्स वहां पर लेने के लिए तैयार है, वो टोल चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से अपने लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरानी मीडिया का सीज फायर पर बड़ा दावा है। IRIB कह रहा है कि ईरान की सेना को गोलीबारी रोकने के आदेश यहां पर है। मुस्तफा खामनेई ने सभी यूनिट को ये आदेश दिए हैं। इजरायली हमलों के कुछ घंटे बाद ये सीज फायर यहां पर हुआ है। लगातार AK सिवाज जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। AK सिवाज जी, आपको लगता है मुस्तफा खामनेई को लेकर पहले ट्रंप कह रहे थे कि पता नहीं जिंदा है भी या नहीं, कल एक खबर आई कि वो कोमा में है, अभी ये खबर आ रही है कि उन्होंने ये आदेश दिया है, क्या उनसे ये बातचीत हो रही होगी? अगर वो कोमा में भी हों, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ईरान हरदम बोल रहा है कि वो हमारे जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमैनी उनकी तरफ से आ रही। मगर इसमें जो 3-4 पॉइंट आप बता रहे थे, इसमें मैं 2-3 बातें बताऊंगा। इसमें सच्चाई है कि जहां हिजबुल्लाह और हौती रिबल की बात आती है, ये ईरान की प्रॉक्सी हैं, ईरान इनको फाइनेंस करता है, ट्रेन करता है,
तो अगर ईरान बोलता है कि सीज फायर है, तो ये वाकई हिजबुल्लाह और हूती रिबल भी फायर नहीं करेंगे, सीज फायर का पालन करें। अब जो बात आती है, जो एक स्टिकिंग पॉइंट मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो 15 दिन के पीस प्लान है, जो सीज फायर होगा, इसके अंदर यही है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर जो ईरान और ओमान को टैक्स लेने के लिए परमिट किया है, मुझे लगता है वो एक गलत पहल है। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि जहां पर भी इंटरनेशनल वाटर है, जो देश नजदीक है, या मलक्का स्टेट है, या आप देखें इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो चाइना सी में देखें चाइना कर सकता है, तो ये गलत पहल है। अगर अब आप इस 15 दिन में क्या होगा ये तो समय बताएगा। हाँ, ये सच्चाई है, ईरान के अंदर भी अभी भी मिसट्रस्ट है, वो भी अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं करते, और इजराइल ये लड़ाई बंद नहीं चाहता था, इसमें कोई शक नहीं। इसका जिक्र आपने भी किया और दीपक वोरा जी भी ये कह रहे थे कि भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इराक से यही खबर आ रही है, इराक के बसरा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इराक के लोगों ने कुवैत के दूतावास पर हमला तक बोल दिया है। दरअसल कुवैत की जमीन से अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद बसरा में लोगों का गुस्सा भड़का, और बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस से किए गए मिसाइल हमलों के बाद इराकी प्रदर्शनकारियों ने बसरा में स्थित कुवैती दूतावास पर भी हमला कर दिया है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। ईरानी समाचार एजेंसी की जानकारी के अनुसार अमेरिकी हमलों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं और सीधे कुवैती दूतावास की ओर बढ़ गए हैं। दीपक वोरा जी, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब भी बड़ी हलचल लगातार देखने को मिल रही है, सब कुछ तो नहीं थमा है। ये आपने सही कहा है, नहीं थमेगा, क्योंकि जो प्रॉक्सीज थी, जो मिलिशिया ईरान ने तैयार की थी, अब उनका अपना जीवन आ गया है, वो अब ऑटो पायलट पे हैं और वो सुनेंगे नहीं ईरान की। मतलब कहने का ये है, अगर जंग खत्म होगी अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ईरान की एक कंडीशन ये भी है जो लगाई गई है कि आप अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करोगे। तो हिजबुल्लाह और हूती बोलेंगे, टाइगर मैं तो लटक गया, तो हथियार मैं कहां से लूंगा, अमेजोन से तो मुझे मिलेंगे नहीं, वो हथियार तो भेजता जा, और अगर उसने हथियार भेजने शुरू कर दिए, आपकी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी। ईरान अपने आप बहुत शातिर समझता था, अपने ही जाल में बेटा मुझे लगता है वो फंसता जा रहा है। ये प्रॉक्सीज उसकी बात नहीं अब सुनेंगी। बेशक, और जैसा आप कह रहे हैं ना, इस बात का अंदाजा मुझे भी लग रहा था, क्योंकि इसीलिए मैं भी कह रही थी बार बार, क्योंकि अपने ईगो पे एक तरीके से हिजबुल्लाह और हूती ने यहां पर ले लिया है। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त आपको यहां पर बता दें, सीज फायर पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा दावा भी निकलकर सामने आया, जहां पर सीज फायर से पहले ट्रंप ने मुनीर नेतन्याहू से भी यहां पर बात की थी। आसिम मुनीर का नाम सामने आ रहा है। आसिम मुनीर, नेतन्याहू से यहां पर बातचीत हुई, और ये बातचीत कोई आम बातचीत नहीं बल्कि एक लंबी बातचीत यहां पर हुई है। देखिए, बेशक सीज फायर को लेकर ये बातचीत यहां पर हुई होगी कि आखिर वो कौन कौन सी शर्तें यहां पर सामने रखें जिसके जरिए जल्द से जल्द इस युद्ध को यहां पर थामा जा सके। लेकिन देखिए, ट्रंप अपनी सुनते हैं, वो किसी और की कभी नहीं सुनेंगे।